धन्य जन्म जगती तलतासु। श्री रघुवीर की याद, भगवान की मंगलमय याद अगर हृदय में आ गई, देखो भगवान की स्मृति हृदय में आ जाए तो जीवन में पाप भी पुण्य बन जाते हैं। भगवान की स्मृति का ये परम लाभ है। आप कहेंगे पाप पुण्य कैसे बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाते हैं। भगवत स्मृति अगर हृदय में आ गई तो हृदय में किए हुए पापों का पश्चाताप शुरू हो जाएगा। और भगवान की कृपा से भगवान घोषणा कर रहे हैं गीता में, मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू शोक मत कर, मां शुचः, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। देखो हजारों मन पुराना घास पड़ा हो तो आग की एक चिंगारी रख दो उस पर, जैसे चिनगी आग की परी पुराने घास। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। तो नाम जीव से लेते 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 देखो जीव से बोलने का असर मन पर होता है कि नहीं होता? क्यों जी? जीव से आप कड़वा बोल रहे हो तो मन पर उसका असर हो रहा है कि नहीं? कोई मिलने आएगा तो आप कहोगे मेरा मन ठीक नहीं है, बोल तो जीव से रहेगा। किसी से जीव से कड़वा बोल रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, तो कोई मिलने आएगा कि मैं मिलने आया, बोले मन ठीक नहीं, जाओ थोड़ी देर बाद में आना, तो उसका असर मन पर भी। तो जब जीव से भगवान नाम लिया जाएगा तो क्या उसका असर मन पर नहीं होगा? इसलिए श्री नानक जी कहते हैं कि जिह्वा गुण गोविंद भज, करण सुनो हरि नाम। कह नानक सुन रे मना, पर ही न यम के धाम। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कह नानक हरि भज मना, जेहि विधि जल को मीन। हरि भजन ही सार वस्तु है। देखो इस जीवन का सार और कुछ नहीं है। संसार में हम आए, इतने साल जिए, तो कोई हमसे पूछे हाथ क्या लगा जगत में? कौन सी चीज हाथ आई आपके जो आपकी अपनी हो, स्थायी हो और आपको कभी छोड़ने वाली ना हो? विचार लो। हरि भजन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। भगवान साथ नहीं छोड़ते। एक बार हाथ पकड़ा सुग्रीव का, सुग्रीव छोड़ गया। क्यों जी?
सुग्रीव को राज्य दिलवा दिया, पत्नी खोई हुई थी वो दिलवा दी, मान कीर्ति खोई हुई सब मिल गई। जब सुग्रीव मिले थे तब क्या कहा था उन्होंने? सब प्रकार करियहूं सेवकाई, यही विधि मिलही जानकी आई। प्रभु मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूं। अब राम जी कह रहे हैं सुग्रीव हूं सुधि मोरी बिसारी, सुग्रीव हूं सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी, चार चीजें gets more than his needs। जब आदमी को अपनी जरूरतों से ज्यादा धन मिलने लग जाए तो ज्यादातर वो बुरे मार्ग पे चला जाता है। कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए, अपवाद रूप में हो जाए, कोई बच गया हो, अधिक मिलने पर भी उसको भगवान की याद ना भूली हो, ऐसा कोई एक आध बिरला हो सकता है, और वो सामान्य व्यक्ति नहीं। ये पहले हमारे राज ऋषि हुआ करते थे, राजा लोग जिनको राज ऋषि कहा जाता था, वो राजा होते हुए भगवान की भक्ति उनके जीवन की प्राथमिकता होती थी, इसलिए वो राजा नहीं थे, वो राज ऋषि थे। अम्बरीश जैसे महापुरुष जो अपने हाथों ठाकुर जी का मंदिर साफ कर, राजा होते थे। दो चार नौकर रख दो। संसार में थोड़ा धन बढ़ जाता है, पहले मंदिर में पूजा आप करते थे, बोले पंडित जी को धर दिया है। मंदिर की पूजा वो करते हैं, भजन वो करते हैं, तुम क्या करते हो? क्यों जी? भाई भजन छूट जाएगा तो क्या करोगे? पाप होने लगेगा कि नहीं? भजन ही जीव को रोकता है। उसके हृदय को जगाए रखता है। इसलिए